पर जीएस में जीके में ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग करने वाले हैं वन लाइनर क्वेश्चन, है ना। वन लाइनर क्वेश्चन आंसर ध्यान दीजिएगा। इसमें है क्या, जैसे आपका और एक प्रकार से स्टैटिक जीके होगा, है ना। स्टैटिक जीके टाइप, क्लियर, जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब, अब याद करो आप लोग को मैंने ये तरीका भी बताया था कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, यस सर बताइए। लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के प्रथम देखिए नहीं गवर्नर जनरल जनरल कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन कौन है भैया? लॉर्ड माउंट लॉर्ड विलियम बैटिंग। विलियम बैटिंग ना हुए वो सर्जिकल जो लॉर्ड, विलियम इसका ट्रिक भी बताया गया था। लॉर्ड विलियम बैटिंग है ना। लॉर्ड विलियम बैटिंग बैटिंग है ना। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? ओपन करो। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बैटिंग। अब देखो इसमें क्या था, सबसे पहले देखो, ध्यान से देखना, है ना। और आप देखो, बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का प्रथम गवर्नर, समझना आप ध्यान से, बंगाल का प्रथम गवर्नर, और इसके बाद में बंगाल का अंतिम गवर्नर, है ना। जी सर। जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था वही आगे चलकर बना। अब यहाँ पर, यहाँ देखो, इसे यहाँ देखो, वैसे रहने दो, है ना। तो यहाँ देखो, बंगाल का प्रथम गवर्नर, फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर, फिर जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था वही जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। वही जो है भारत का प्रथम जो है, अरे सॉरी बंगाल का ही है ना, वही जो भारत का, अरे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना, है ना, गवर्नर जनरल। और जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, वही क्लियर है ना। अच्छा, अब इसके बाद में क्या हुआ, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल आया, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, है ना। इसके बाद जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था वही क्या हुआ, भारत का प्रथम हाँ, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल, है ना। और यही जो था भारत का, इसके बाद क्या हुआ, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, ये चीज़ हुआ था आपका, ध्यान दीजिएगा। बात किया जाए भारत का प्रथम गवर्नर जो था वो कौन था आपका, है ना, कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, बताइए, स्टार्ट। रॉबर्ट क्लाइव। अब यहाँ से ध्यान देना, कहानी शुरू होती है रॉबर्ट क्लाइव से, ध्यान देना इस चीज़ को, है ना। कहानी शुरू होती है रॉबर्ट क्लाइव से, यानी कि बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था, है ना, रॉबर्ट क्लाइव, क्लियर है ना। लेकिन अंतिम गवर्नर की बात किया जाए तो वारेन हेस्टिंग्स था। ध्यान देना इस चीज़ को, अंतिम गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग्स, है ना। तो वारेन हेस्टिंग्स, यही वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर बना। ये वारेन हेस्टिंग्स क्या हुआ, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना, है ना। फिर इसके बाद बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना आपका, लॉर्ड कैनिंग बना, है ना। कौन बना, लॉर्ड कैनिंग बना। और यही लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, है ना। ये लॉर्ड कैनिंग जो है क्या बना, बंगाल का प्रथम, सॉरी, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। फिर भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो बना आपका वो कौन बना, लॉर्ड, हाँ चलिए। तो यहाँ पर देखिए भाई, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल रहेगा लॉर्ड बैटिंग, और यही लॉर्ड बैटिंग क्या बना, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, लॉर्ड विलियम बैटिंग। अब क्या हुआ, भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल वो कौन बना, लॉर्ड कैनिंग बना, है ना। और ये जो लॉर्ड कैनिंग आगे चलकर ये क्या बना आपका, हाँ, भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय, है ना, भारत का प्रथम वायसराय। इसके बाद क्या हुआ, भारत का अंतिम वायसराय आया, है ना, हाँ। तो यहाँ पर आया भारत का अंतिम वायसराय, भारत का अंतिम वायसराय। तो भारत का जो अंतिम वायसराय था वो था लॉर्ड माउंटबेटन,
लॉर्ड माउंट बेटन था। अब यहाँ पर देखो इस चीज़ को समझो, है ना। यहाँ पर क्या है, देखो बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेसिंगटस। और यही वारेन हेसिंगटस आगे चलकर क्या बना? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग, है ना, या लॉर्ड बेटिंग, है ना। और यही लॉर्ड बेटिंग क्या बना? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। और भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, और यही लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना, है ना। भारत का अंतिम वायसराय जो है लॉर्ड माउंटबेटन बना। फिर यहाँ एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो श्री राजगोपालाचारी थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। क्लियर है ना। अब वायसराय ये पद है ना, जैसे जनरल, लेफ्टिनेंट ये सब होता है, वैसे ये चीज़। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर समझिए, देखिए एक बार इसको देखो। सबसे पहले स्टार्ट कहानी कहाँ से होती है? रॉबर्ट क्लाइव से होती है। समझना ध्यान से, स्टार्ट कहानी कहाँ से होती है? रॉबर्ट क्लाइव से होती है। जो रॉबर्ट क्लाइव था ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था। कौन था ये? बंगाल का प्रथम गवर्नर था, है ना। ये केवल एक ही पद पर रहा, बंगाल का प्रथम गवर्नर ही रहा। इसके बाद जो दूसरी कहानी आती है वो आती है आपकी क्या आती है? वारेन हेसिंगटस आती है। वो क्या आती है? वारेन हेसिंगटस आती है। अब ध्यान दो, वारेन हेसिंगटस। तो वारेन हेसिंगटस ये दो चीज़ था, है ना, ये दो चीज़ था। एक तो बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर, है ना, और फिर यहाँ बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। देखो यहाँ गवर्नर, यहाँ गवर्नर जनरल। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आया आपका कौन आया? लॉर्ड बेटिंग। इसका एक ट्रिक भी बताया गया था। हाँ, इसके बाद आया आपका लॉर्ड बेटिंग। लॉर्ड बेटिंग भी दो था। कौन? बंगाल का अंतिम गवर्नर। हाँ, एक तो ये था, कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, है ना। और यही बना भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, है ना। इसके बाद आपका कौन आया था? लॉर्ड कैनिंग। अब ध्यान देना, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग आपका दो पद संभाला। हाँ, एक तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, हाँ, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, है ना। और यही चीज़ क्या बना? हाँ, भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय, है ना। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या हुआ? इसके बाद आया आपका कौन आया? बोलिए। लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद आया लॉर्ड माउंटबेटन। एक ही पद पे। हाँ, एक ही पद पर था, लॉर्ड माउंटबेटन ये था। हाँ, भारत का अंतिम वायसराय, भारत का अंतिम वायसराय, है ना, वायसराय। इसके बाद जो स्वतंत्र भारत की बात किया जाए, हाँ, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या अंतिम गवर्नर जनरल, जो आप कहो, स्वतंत्र भारत का, है ना, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल, है ना, वो कौन था? सी राजगोपालाचारी था, सी राजा गोपालाचारी थे, है ना, सी राजा गोपालाचारी थे। अब यहाँ ध्यान देना, इसको आप कैसे याद रखेंगे बताइए? हाँ, इसको आप याद रखेंगे, है ना, रबा, है ना, रबा, ठीक है ना, ऐसे रा हो गया, वाह हो गया, रबा, बै, है ना, और इसके बाद में के। क्लियर है ना। हाँ, के हो गया आपका, है ना, रबा बै के, हाँ, बै के माँ। अभी बता रहे हैं, रबा बै के माँ। मतलब आपको ये याद रखो, सिंपल से यार, ये याद रखो, रबा बै के माँ, हाँ, बै के माँ, है ना, हाँ, रबा बै के माँ। क्लियर है ना। तो बस रबा बै के माँ
जो है चारी, क्लियर, रबा बैकेमा चारी चारी, क्लियर, बन गए भिखारी, यस सर रबा बैकेमा चारी और बन गए भिखारी, ऐसे याद रख लो। तो रा से रॉबर्ट क्लाइव, यस सर रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर, और वारेन बस एक ही पद थे, रॉबर्ट क्लाइव के पास एक ही था, और वहाँ से वारेन हेसिंगटस, दो था, बंगाल का अंतिम गवर्नर और गवर्नर जनरल बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, वैसे बैटिंग, ये बंगाल का अंतिम गवर्नर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, और कैसे कैनिंग, कैनिंग जो है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय, है ना, और माँ से माउंटेन, भारत का अंतिम वायसराय, है ना, और चारी से क्या है, स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। तो रबा बैकेमा चारी बन गए भिखारी, क्लियर, समझ में आया। तो ये चीज़ ये मतलब अगर आप याद कर पा रहे हैं इस चीज़ से, तो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ये बन गया कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल क्या है, मान लो आपको नहीं आता, सपोज करो, तो आपने ये कोड अप्लाई किया, रबा बैकेमा चारी बन गया भिखारी, है ना, तो आपने देखा ये एक संभाला था, मतलब ये बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, ये दो संभाला था, मतलब बंगाल का अंतिम प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, और वैसे हो गया बैनिंग और सॉरी बैटिंग, तो ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम हाँ गवर्नर, बंगाल का जो है अंतिम गवर्नर जनरल यस सर और जो है भारत का प्रथम प्रथम गवर्नर, तो आंसर तो यहीं से मिल गया ना, यस सर ऐसे आप निकाल सकते हैं, क्लियर, लेकिन थोड़ा इसके लिए दिमाग आपको लगाना है। चलिए अब आगे चलते हैं, हाँ नेक्स्ट चलते हैं। देखिए भारत रत्न जो है देश का सर्वोच्च पुरस्कार है, हाँ भारत रत्न क्या है, तो देश का सर्वोच्च पुरस्कार है, देश का सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार, ये तो क्लियर ही होगा, याद भी होगा। चलो ये हो गया आपका दूसरा हो गया, क्लियर। बात करें तीसरे नंबर की, तो आता है कि भारत रत्न सबसे पहले किसे दिया गया था, है ना, तो बताओ किसको दिया गया था, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन नहीं, भारत रत्न सर्वप्रथम किसे दिया गया, सर्वपल्ली राधाकृष्ण राधाकृष्ण, तो भारत रत्न सबसे पहले दिया गया था डॉक्टर, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण, हाँ सर्वपल्ली, यहाँ सबसे पहले की बात हो रही ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। अच्छा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के उपलक्ष्य में कुछ मनाया जाता है, शिक्षक दिवस, हाँ इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस मतलब 5 सितंबर को मनाया जाता है ना, भारतीय शिक्षा दिवस, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ना, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। बात किया जाए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, सॉरी शिक्षक दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है ना। फिर आता है कि विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार सबसे पहले भारत में किसे दिया गया था, भारत में ये रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर का। विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है, तो आप बताएंगे विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो है नोबेल पुरस्कार, है ना, नोबेल पुरस्कार। और ये नोबेल पुरस्कार किसके उपलक्ष्य में दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल, है ना, अल्फ्रेड नोबेल। फिर आता है अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज किया था, नोबेल ने डायनामाइट की खोज किया था। डायनामाइट क्या है, क्या है डायनामाइट, डायनामाइट क्या है भाई बताओ, डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है, इन्होंने डायनामाइट की खोज किया था, है ना, इन्होंने किसकी खोज किया था, डायनामाइट की खोज किया था। चलो तो अगला प्रश्न आता है, नोबेल पुरस्कार भारत में सर्वप्रथम दिया गया, नोबेल पुरस्कार भारत में
सर्वप्रथम दिया गया। तो नोबेल पुरस्कार भारत में सर्वप्रथम दिया गया। हाँ, किसको दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया। 1913 तो यहाँ पर हाँ, और किसके लिए? अच्छा, किसके लिए दिया गया था? नहीं, कौन सी रचना के लिए दिया गया था? इनको रविंद्रनाथ गीतांजलि नामक रचना के लिए यस टैगोर को दिया गया था। और कब दिया गया था? 1913 में, है ना। किसके लिए दिया गया था? गीतांजलि नामक रचना के लिए। गीतांजलि नामक रचना के लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्लियर है ना? इतना समझ में आया? अच्छा, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला सुष्मिता सेन, सुष्मिता रीता फारिया है ना। मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड क्या है देख। सुंदरी हाँ, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला। ये देखो प्रथम से क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये सब स्टैटिक जीके ना। प्रथम भारतीय महिला, तो ये कौन है प्रथम भारतीय महिला? तो आपकी कौन है? फारिया रीता फारिया है। रीता हरनाज सिंह है क्या? हरनाज सिंधु। हरना सिंधु हर भारतीयों को जिस पर नाज है वो क्या है? हरनाज सिंधु। इस बार अभी 2021 में बनी थी। 21 साल की थी। 21 साल की थी, 2021 में बनी। चलो, तो रीता फारिया है ना। रीता फारिया। इसके बाद मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय सुष्मिता सेन। मिस यूनिवर्स की थी कि मिस वर्ल्ड थी ये? हरनाज कौन बनी है? हरना मिस वर्ल्ड मिस वर्ल्ड है। तो यहाँ पर देखो, मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय। तो मिस यूनिवर्स बनने वाली जो प्रथम भारतीय है वो है सुष्मिता सेन है। कौन है? सुष्मिता सेन है आपके। कौन है? सुष्मिता सेन है। फिर बात किया जाए सरोजनी नायडू, कौन थी? उत्तर प्रदेश स्वर कोकिला। हाँ, और भारत की भी प्रथम राज्यपाल। तो ध्यान देना, भारत की तथा, है ना, उत्तर प्रदेश की, भारत की तथा उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल। राज्यपाल को हिंदी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? गवर्नर। तो ये कौन थी? सरोजनी नायडू। स्वर कोकिला किसको कहते हैं? अभी उनका हाल ही में निधन हुआ था, लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहते हैं। क्लियर है ना? तो सरोजनी नायडू भारत की प्रथम और उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल हैं। अच्छा, अगर पूछ लिया जाए भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, सुचेता कृपलानी। भारत की 10 क्वेश्चन करवाया जाएगा, है ना अभी। प्रथम, हाँ, महिला, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो कौन है? ये है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी है ना। अगर हम कह दें करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। और किसका नारा दिया था? महात्मा गांधी ने दिल्ली करो या मरो। करो या मरो के अलावा और किसका नारा दिया था? और सर ये है क्या? भारत छोड़ो आंदोलन भी तो इन्होंने ही दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। तो ये 10 क्वेश्चन पहले एक बार रिवीजन कीजिए ताकि याद हो जाए। देखिए, पहला था आपका भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। यहाँ से अब गवर्नर से जितने भी क्वेश्चन हैं, है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अब यहाँ देखो, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेसिंगटस, है ना। बंगाल का प्रथम गवर्नर यही है, वारेन हेसिंगटस। बंगाल का अंतिम गवर्नर लॉर्ड बेंटिंक। भारत का प्रथम गवर्नर यही बना, लॉर्ड बेंटिक, है ना। और भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और यही भारत का प्रथम वायसराय बना, है ना। फिर यहाँ पर भारत का जो है अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। इसको याद कैसे रखेंगे? रबा बैकेमाचारी, है ना। रबा बैकेमाचारी और बन गए भिखारी। तो रा से रॉबर्ट क्लाइव एक थे, बंगाल का प्रथम गवर्नर था। वा से वारेन हेसिंगटस 2 था, बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। और बेंटिंक, है ना, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर
जनरल। और कैसे कैनिंग, भारत का अंतिम भारत का गवर्नर अंतिम जनरल गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय। वायसराय माउंट बेटन, ये भारत का अंतिम वायसराय और भारत, हाँ एक है था भारत का अंतिम वायसराय और जारी से स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल। क्लियर है ना, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गए। चारी मतलब श्री राजगोपालाचार्य ना। अब यहाँ भारत रत्न देश का सर्वोच्च पुरस्कार है ना। भारत रत्न सबसे पहले दिया गया है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। इन्हीं के दिवस पर जो है 5 सितंबर को शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, बात किया जाए जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है, किसके याद में? अल्फ्रेड नोबेल के याद में। अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था? डायनामाइट, एक्चुअल में इन्होंने डायनामाइट की खोज किया था। ये विस्फोटक पदार्थ है, तो लोग इसको जैसे जमीन में लगाकर और ब्लास्ट कर देते थे, तो मतलब गड्ढा खोदना नहीं पड़ता था, तो उससे जो है हीरा हर चीज़ का करते थे, है ना। ये सब लोग इनका बहुत ज़्यादा खरीदते थे, इनके पास बहुत पैसा हो गया था अल्फ्रेड नोबेल के पास। सब लोग आए, सारे देश के अमीर देश इनसे खरीदने लगे, बहुत सारा पैसा हो गया। तो फिर सारे देश के लोगों ने डायनामाइट का युद्ध में करने लगे, है ना। तो इनको बहुत दुख हुआ, इनको कहा हमने ऐसी चीज़ बना दी। इनको लोग जो है एक दिन, ये अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया, एक दिन ऐसे मतलब न्यूज ऐसे छपवा दिया कि अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई, है ना। हाँ, तो वहाँ पर आया कि बम बनाने वाले की मृत्यु हो गई ऐसे। तो इन्होंने कहा कि लोग मेरे मरने के बाद मुझे ऐसी गाली देंगे, तो इनके पास जितना भी पैसा था इन्होंने एक ट्रस्ट बनाया। इन्होंने कहा जैसे लोग जिस हिसाब से काम करेंगे शांति के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, अगर अच्छा काम करेंगे तो हर साल जो है हर क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ना। तो नोबेल पुरस्कार में बहुत सारा पैसा मिलता है, सम्मान अलग से मिलता है ना। तो नोबेल पुरस्कार इन्होंने तब किया कि अपनी सारी संपत्ति एक ट्रस्ट के नाम कर दिया, है ना। वो ट्रस्ट जैसे एक होता है ना, जैसे कहीं जमा कर दिया, उसका ब्याज इतना ज़्यादा पैसा कि ब्याजे बहुत ज़्यादा पैसा बनता रहता है हर साल, है ना। तो हमेशा उसी में से देते रहते हैं, है ना। तो ये नोबेल पुरस्कार है आपका, समझे। अब क्या हुआ, नोबेल पुरस्कार भारत में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि नामक रचना पर दिया गया। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? रीता फारिया। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला सुष्मिता सेन। मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन है, मिस वर्ल्ड कौन है? रीता फारिया। भारत की और प्रथम उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुरेखा कृपलानी। करो या मरो, गांधी जी ने। एक चीज़ और देखो, यहाँ पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। अब यहाँ से एक बहुत गजब का तरीका बताने हैं। भारत में अब तक कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है ना, मैंने ट्रिक भी बताया है। तो देखो भारत में, सुनो अब यहाँ पर, भारत में अब तक मिले, है ना, नोबेल पुरस्कार मिले, नोबेल पुरस्कार। तो भारत में सबसे किसे किसे मिला है? सबसे पहले तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है। सबसे पहले किसे मिला है भैया? रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान से समझो, अभी पूरा याद करवा देंगे। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला। उसके बाद किसको मिला? सर, है ना, चंद्रशेखर वेंकट रमन। आप ऐसे याद रखो, सर सीवी रमन को मिला, है ना। 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन 1930 में मिला। इसके बाद किसको मिला? अरविंद खुराना। हाँ, इसके बाद जो है रविंद्रनाथ टैगोर सर, हाँ, फिर इसके बाद मिला हरगोविंद खुराना को। किसको मिला? हरगोविंद खुराना को, है ना। हरगोविंद खुराना को जिन संश्लेषण नहीं, हरगोविंद खुराना को मिला 1968 में जिन संश्लेषण के लिए। इसके बाद जो मिला, किसको मिला? मदर टेरेसा। हाँ, मदर टेरेसा को। किसको मिला? मदर टेरेसा को। तो मदर टेरेसा को मिला था 1979 में, है ना, 1979 में। इसके बाद किसे मिला? सुब्रह्मण्यम को, है ना। हाँ, सुब्रह्मण्यम, अरे यार जो कुछ है, सुब्रह्मण्यम, है ना, चंद्रशेखर को। किसको मिला? सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर को। इनको मिला 1983 में मिला। इसके बाद किसे मिला? जो है अमर्त्य सेन को मिला। किसको मिला? अमर्त्य सेन को मिला। और अमर्त्य सेन को मिला 1900 बोलो
1998 में मिला, 1998 में मिला। इसके बाद जो है BS नायपाल मिला तुम्हारा, किनको मिला? BS नायपाल को, है ना, BS नायपाल को। और BS नायपाल को 2001 में मिला। इसके बाद जो आपका मिला, है ना, हाँ, वेंकट रमन, ये तो है वेंकट रमन, है ना, वेंकट रमन रामाकृष्ण, है ना, वेंकट रमन रामाकृष्ण, है ना। इसे बताया गया था वेंकट रमन रामाकृष्ण को 2014 में मिला। अरे सॉरी, नहीं है, हाँ हाँ 2009 में मिला। और इसके बाद कैलाश सत्यार्थी को, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला, है ना। और इसके बाद एक को और मिला 2019 में मिला। किसको मिला? अभिजीत बनर्जी को मिला। 11 लोग पाए हैं 10 लोग, अभिजीत, अब तक 10 लोग को मिल चुका है नोबेल पुरस्कार। अभिजीत बनर्जी को मिला। इसको कैसे याद रखें? जैसे देखो, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, मेरा नाम है रवि, मेरा नाम क्या है, और सही भी है, रवि नाम है, तो आप लोग क्या कहोगे? रवि सर। तो हम जैसे मान लो एक, अब तुम लोग को हम काम दे दिए, है ना, सुबह सुबह दे दिए, हम कहे भैया जाओ आम बेच कर आओ। हम तुमको कह दिए कि हम जाओ आम बेच कर आओ, हम शाम को बोले और तुम सुबह ही निकल लिए। तुम सुबह आम बेचने चले गए और दोपहर तक एक को आम ही नहीं बिका, और आकर हमसे कह रहे हो रवि सर, हमसे क्या कह रहे हो? रवि सर हमारे, रवि सर, है ना, हमारे, आप क्या कह रहे हो? रवि सर हमारे सुबह है ना, हमारे सुबह है आम ना बिके। आप कह रहे हो रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके, है ना। अब आप कहे रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके, अब क्या करें? अब क्या करें? तो हमने कहा कुछ ना करो, अब आकर बैठ कर पढ़ो। अब आम रहने दो बेचने के लिए, तुमको बोले थे शाम को जाने के लिए, तुम सुबह चले गए, अब आम ना बेचो, अब पढ़ो। तो आप कहो क्या पढ़ें? हम कहें ये पढ़ो कि भारत में अब तक कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला। तो आपको कैसे याद करें? तो हम कहें रवि से याद कर लो, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला। सर से याद कर लो, सर CV रमन को 1930 में मिला। हा से याद कर लो, हमारे, हा से याद कर लो, हरगोविंद खुराना को 1968 में मिला। और मारे से याद रख लो, मदर टेरेसा 1979 में मिला। सुबह से याद रख लो, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में मिला। समझ पाए? आम से याद रख लो कि अमर्त्य सेन 1998 में मिला। ना से याद रख लो BS नायपाल 2001 में मिला। और बी से याद कर लो बी से याद कर लो वेंकट रमन रामकृष्ण 2009 में मिला। और के से याद रख लो कैलाश सत्यार्थी 2014 में मिला। और अब से अभिजीत बनर्जी 2019 में लिखा, 2019 में मिला। तो अब आप एकदम करो सर जी आम नहीं बेचेंगे, एक काम करो आप पढ़ाइए। तो पढ़ा तो रहे हैं भाई, है ना। आप लोग का काम है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये आप करोगे ना। इसलिए समझ में आया। तो ये चीज़ अब तक जो है 10 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अगर पूछ लिया जाए भारत में दूसरे कौन से व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, आप बता सकते हैं। अब कह दिया जाए हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1968 में। क्यों मिला था? जीन संश्लेषण के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर को क्यों मिला था? गीतांजलि नामक रचना के लिए। इतना क्लियर हुआ? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना पर्याप्त है ना आज के लिए।